नमस्कार। आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने नोटबंदी की थी और ये बंद करते समय ये बताया था कि आतंकवाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, काले धन जो है वो निकल आएगा और जो नकली नोट है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उन्होंने भारत की जनता से 50 दिन मांगे थे गोवा के अंदर और ये भी कहा था उन्होंने कि अगर मैं 50 दिन में अगर किसी भी कारण से अगर 50 दिन मुझे जनता दे दे और 50 दिन में अगर कोई अच्छे दिन नहीं आए आपके तो मुझे किसी भी चौरस्ते पे आप खड़ा कर देना, वहाँ जो चाहे वो सजा देना। आज नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का भारत की जनता से 125 करोड़ की जनता से 50 दिन मांगे थे और 50 दिन पर ही उन्होंने वादा किया था कि इस चौरस्ते पर खड़ा कर देना और जो सजा देना चाहे दे देना। 50 दिन बीत चुके हैं लेकिन जो उन्होंने केसलेस और जिस तरीके से नोटबंदी उन्होंने की है उससे ये साबित होता है कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी कि कोई भी कार्य जो उन्होंने अपनी मंशा से की थी, जोर जबरदस्ती किया था, वो कार्य जो है उनका पूरी तरह फेल हो गया, जो कि वो भी महसूस नहीं करते, पूरी भारत की जनता भी महसूस कर रही है, उनकी पूरी कमेटी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जितने भी लोग हैं वो सब महसूस कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी और ये आपके अडवाणी जी ने भी इस पर टिप्पणी की है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही खुद ही बगावत शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर जो काला धन निकला गया है वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए हो, एमपी हो, पदाधिकारी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली जितनी भी व्यवसाय या जो व्यापार बिजनेस से या प्रॉपर्टी के काम करने वाले हो जो भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करते थे, उनके पास सबसे ज़्यादा काला धन निकला है अभी तक और मोदी जी अभी तक अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। दूसरी चीज़, जब ये सब फेल हो गया तो उन्होंने एक नया फंडा चालू कर दिया, केसलेस। केसलेस का मतलब होता है कि प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी से आप काम करिए, प्लास्टिक मनी से आप जो चाहे वो करिए जी। और प्लास्टिक मनी निकाल कर इन्होंने जो भारत की जनता का जो केस होता है उस पर कब्जा किया। कारण यह है कि जिस तरीके से नाबालिग की जो संपत्ति होती है उनके माता पिता हैंडल करते हैं, जिस तरीके से जो नाबालिग होती है उसके माता पिता हैंडल करते हैं जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाते 18 साल में, उसी तरीके से ये भारत की जो जनता है 125 करोड़ की जनता, ये अपना धन मेहनत की खून पसीने की कमाई जो है बैंक में डालेंगे और बैंक उसका यूज करेंगे, बैंक उद्योगपतियों को देंगे, करोड़पतियों को देगा बैंक में से लोन और हमारी मेहनत की कमाई की पूंजी सरकार यूज करेगी। हम कहीं ना कहीं चारों तरफ से गुलाम हो जाएंगे। जिस तरीके से नाबालिग की संपत्ति उनके माता पिता हैंडल करते हैं उसी तरीके से हमारी जो संपत्ति है वो सरकार हैंडल करेगी, उससे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। कभी भी कोई भी आपातकाल स्थिति उत्पन्न होती है या भारत में कोई इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले बैंक सील किए जाते हैं। अगर हमारी संपत्ति बैंक में रहेगी तो उससे हमें ये नुकसान होगा कि यहाँ पर भारत में हाहाकार मच जाएगा, भारत के अंदर दरिद्रता आ जाएगी, गुंडागर्दी आ जाएगी, भारत के अंदर आपसी विद्रोह हो जाएगा, भारत टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। ये चीज़ जानने और समझने की बात है। आज तक जहाँ भी केसलेस नोटबंदी हुई है वो देश कभी भी सफल नहीं हुआ है। मोदी जी आज आपके 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, आज 1 तारीख है, 1 जनवरी 2017 नया साल। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने 31 दिसंबर को 2016 को 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से आपने संबोधित किया पूरे देश को और अपनी जो नाकामी है उसको छिपाने के लिए ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली जो भारत की जनता को प्रलोभन दिया है, लालच दिया है, जिस तरीके से ये तो कांग्रेस ने भी दिया था। आपने कौन सा अच्छा काम किया? 7.5% पहले बुजुर्ग आदमी पर ब्याज था, उनको ब्याज मिलता था लाखों रुपये पर। आपने 7.5 लाख पर 8% ब्याज देकर कौन सा बड़ा काम किया? आधा % बढ़ाया। दूसरी चीज ये जो गर्भवती महिला है ये कांग्रेस ने लाया था पहले, गर्भवती महिला को पहले 4,000 रुपया मिलता था, आपने 2,000 रुपया बढ़ाया जो डायरेक्ट उसके खाते में आएंगे। तीसरी चीज आपने जो कहा है कि जो शहरी जो क्षेत्र है वो जो फ्लैट खरीदेंगे 9,000 पर 4% ब्याज डिस्काउंट होगा और 12 लाख पर 3%, माने 9 लाख पर 4%, 12 लाख पर 3%। तो मोदी जी आपको मैं बताना चाहूँगा कभी ज़िंदगी में कभी शहर में फ्लैट खरीद के देखिएगा,
50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक के एक फ्लैट है। आपने ऐसा प्रपोजल दिया है जनता को कि जनता अगर 12 लाख में कहाँ फ्लैट मिल रहा है, आप ये बताइए। 9 लाख में फ्लैट कहाँ मिल रहा है? पूरे शहर में 9 लाख में फ्लैट नहीं है, यहाँ तक कि गांव में नहीं मिलेगी आपको। अगर एक परिवार है, माता पिता है और उसके 2 बेटे हैं, अगर वो 4 कमरा, 3 कमरे, 2 कमरे का फ्लैट ले तो 9 लाख रुपये में कहाँ से फ्लैट मिलेगा? मोदी जी, आप भारत को बार बार, भारत की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। मैं आपको बार बार मेरी क्लिप से, भाषा से, बात से बार बार आपको आगाह करता हूं कि आप जनता की बात सुनिए। आप वो प्रपोजल लाते हैं कि गरीब आदमी को मुंह में चम्मच देना है, सिर्फ चम्मच देना, चम्मच में जो सामान है वो खाली है, कुछ नहीं देना है, आपको ठेंगा दिखाना है। आपने अभी तक भारत की जनता को ठेंगा दिखाया है। भारत की जनता के साथ अभी तक आपने जिस तरीके का कार्य किया है, भारत की जो गरीब जनता है, मिडिल क्लास जनता है, उसको खाली बेवकूफ़, उल्लू और मूर्ख ही बनाया है मोदी जी। आपने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो कि आपने चुनाव से पहले जो वादा किया था, क्या हुआ उसका? गंगा अभियान पर, गौ माता पर, लीजिए गौ माता पर आ जाइए। आपने गौ माता के ऊपर रोते धोते हुए बोला था कि मेरा कलेजा जलता है। मोदी जी याद करिए, चुनाव से पहले जब गाय कट के जाती है तो मेरा कलेजा जलता है, पूरी बड़ी सभा में आपने कहा था। और जब चुनाव जीत कर आए उसके बाद क्या कहा? ये जो गोरक्षक है ये आतंकवादी से कम नहीं है, गुंडे हैं। आपने सीधा आतंकवादी और गुंडा बना दिया गोरक्षक को, उसके ऊपर अंगली टेप दी, उस पर कानून बना दिया आपने। जो गोरक्षा करते थे, भले वो गुजरात में हो या फिर राजस्थान में हो या दिल्ली में हो या कहीं भी हो, आज गो हत्या सबसे ज़्यादा भारत में होती है। गो मांस सबसे ज़्यादा बाहर से विदेश एक्सपोर्ट किया जाता है। आज पूरे विश्व में गो मांस का एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो है तो भारत है। क्यों? नोटबंदी आप बंद करा सकते हैं। मोदी जी एक और चीज बताना चाहूंगा। 8 नवंबर को आपने ये कहा था कि कागज के टुकड़े हो जाएंगे, 500 के और 1000 के नोट कागज के टुकड़े हो जाएंगे। और आपने 2000 का चूरन वाला नोट मोदी जी 2000 का चूरन वाला नोट आप निकाले थे और कागज हो जाएंगे। और आज आप ये कानून बना रहे हैं कि 10 नोट से ज्यादा होने पर आपको सजा मिलेगी। अब ये बताइए, मेरे हाथ में ये कागज है और ये रुपया समझ लीजिए। आपने एक तरफ तो कहा कि कागज हो जाएंगे और कागज के ऊपर आप उसको सजा कैसे दे सकते हैं मोदी जी? थोड़ा समझिए मोदी जी, दो तरफा बात मत करिए। एक तरफ हम रोजा रख ले और एक तरफ एकादशी रख ले, ये कैसे हो सकता है संभव? आज हम रोजा भी रख ले और आज हम एकादशी रख ले, तो मोदी जी ये संभव हो सकता है क्या? आपने भारत की जनता को फिर चम्मच दिया मुंह में। थोड़ा सोचने की बात है मोदी जी, ये समझने की बात है। आपने कागज के नोट पर भारत की जनता के ऊपर कानून और डंडे बना दिए, क्योंकि आपने कहा कि नहीं कहा कि ये आज के बाद 500 के 1000 के नोट कागज के कतरे कतरे हो जाएंगे। ये आपका वर्णन था मोदी जी। ये मैं आपको सपा बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ मोदी जी बार बार कि आपने इस शब्द का प्रयोग किया था, ऐसे शब्द का प्रयोग किया था मोदी जी। इस पर विचार करिएगा मोदी जी, बार बार बोल रहा हूँ। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप मेरी क्लिप को अच्छी तरह देखते हैं, पीएमओ देखता है, आपकी पूरी कमेटी देखती है, आपके जितने मंत्री हैं वो देखते हैं, विपक्ष देखता है, पक्ष देखता है। बार बार आगाह कर रहा हूँ मोदी जी। और ये भी बता दीजिए कि चौरस्ते पर कब आ रहे हैं आप, अपने वादे पर कब आ रहे हैं आप? मैं समय समय पर आपको बार बार, हर बार, हर पल आपको आगाह करता जा रहा हूं कि ऐसा आश्वासन न दे जिससे आपकी वाणी खराब होती है, आपकी गरिमा गिर जाती है, आपकी जो भाषा है प्रधानमंत्री को सब सुनते हैं, उसको अमल करते हैं, मगर आपने अपनी भाषा और स्तर और अपनी सोच को इस प्रकार नीचे गिरा दिया है मोदी जी कि लोग आप पर अब हंसने लग गए, चुटकुले बनाने लग गए, मजाक बनाने लग गए। पूरे विश्व में आपका मजाक बनने लग गया। आप अपने स्तर को आज तक के प्रधानमंत्री में सबसे नीचे और सबसे जो गरिमा होती है प्रधानमंत्री की, वो आपने गिराई है। इसके चलते हमें भी बहुत आघात पहुंचा है, हमें भी बहुत दुख हुआ है। आपने हमसे भी वादा किया 50 दिन का, 125 करोड़ की जनता में मैं भी हूँ, मैंने भी आपको 50 दिन दिए, परंतु हुआ क्या? बाबा जी का ठुमका। बार बार आप वही वादा करते हैं, मीडिया के साथ फिक्सिंग करते हैं मोदी जी। चलिए, पतंजलि का बड़ा बड़ा एड आ रहा है,
बहुत बड़ा बड़ा एड आ रहा है आपका, रामदेव बाबा एड दे रहे हैं। अरे भैया स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अगर हमें पर डे हजारों करोड़ रुपया अगर मिलता है, 20 करोड़ 40 करोड़ 30 करोड़ पर डे इस तरह से मिलता है, तो मैं तो आपका गुणगान करूंगा मोदी जी। जो पैसा देगा मैं उसका गुणगान करूंगा। उसी प्रकार से आप मीडिया को पैसा देते हैं आपकी एड के माध्यम से, तो मीडिया आपका गुणगान करती है। मीडिया 1000 आदमी क्या बोल रहे हैं अच्छा वो नहीं दिखाएंगे, मगर आपके लिए 4 आदमी अच्छा बोल रहे हैं, 4 आदमी आपके लिए अच्छा बोले और 1000 आदमी बुरा बता रहे हैं कि ये खराब है, तो 4 आदमी को अच्छे को 40,000 के समान दिखाएंगे मीडिया। ये आप बार बार याद करिएगा। रामदेव बाबा भी इसमें कम खिलाड़ी नहीं है, वो व्यापारी और धंधा वाले आदमी हैं। आप भी बहुत बड़े व्यापारी हैं, ये बात है। मोदी जी एक चीज़ और बताऊंगा, कभी आप चुनाव से पहले बोलते थे कि मैं चौकीदार हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं कभी मैं फकीर हूँ, कभी बोलते मैं व्यापारी हूँ, कभी मैं सेना में भर्ती होना चाहता था, कभी मैं फलाना, कभी मैं आप लोग का, कभी मैं उन लोगों का। तो मोदी जी ये जो भाषा आपकी जो है थोड़ा समझ के बोलिए। आप क्या बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री, चौकीदार, भिखारी, या फिर आप फकीर, या क्या बनना चाहते हैं? आपको खुद तो पता नहीं है मोदी जी। इसके चलते आपका स्तर गिरा है। आजकल आप भाइयों और बहनों, अरे भाई हमें नहीं आता भाइयों और बहनों, मित्रों, भाइयों बहनों, क्या भाइयों बहनों? आपकी एक लाइन कंप्लीट होती नहीं है कि भाइयों और बहनों, दूसरी लाइन कंप्लीट नहीं होती है 4 बार भाइयों और बहनों। क्या मोदी जी ये सब स्तर गिरने वाली बात नहीं है। और कागज़ के टुकड़े पर सजा नहीं होती है मोदी जी, ध्यान रखिएगा। अगर कोई सही तरीके से इस पर केस कर दे तो आपको पता चलेगा कि कागज़ के टुकड़े पर कभी भी सजा नहीं होती है। जो आपने चूरन वाले नोट निकाले हैं उसका भी रंग छूट रहा है और बाज़ार में नकली आ गए हैं। मैं हेमंत तोसावर।